हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ओके, सो यहां पर मैं हेडिंग दे देता हूं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सीरीज जिसमें जो मेटल्स है दे आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ठीक है, अ सीरीज ऑफ मेटल्स इन विच द metals are arranged in the increasing or decreasing order of their reactivities. ठीक है, ओके। इट्स कॉल्ड एज अ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, नाउ जो रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल्स की, जनरली जो रिएक्टिविटी सीरीज हम पढ़ते हैं वो कौन सी रहती है, वो क्या रहती है, मतलब उसमें कौन से मेटल्स रहते हैं और कैसे अरेंज रहते हैं? तो सबसे पहले जो रहता है वो रहता है पोटेशियम। ठीक है, उसका सिंबल है के। उसके बाद आता है सोडियम, वो रहता है एन है। जनरली मतलब हम जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही पढ़ते हैं। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि जो मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो सबसे ऊपर आता है, एंड देन जैसे जैसे अपन नीचे जाते जाते हैं वैसे वैसे वहां पे रिएक्टिविटी उनकी कम होती जाती है। ठीक है, सो पहले आता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो रहता है वो रहता है पोटेशियम। दूसरा रहता है सोडियम। ओके, फिर आता है कैल्शियम, नेक्स्ट मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, नेक्स्ट लीड। इसके बाद आता है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो मेटल नहीं है, बट जनरली हम उसको उस सीरीज में कंसीडर करते हैं। क्यों कंसीडर करते हैं? एक्चुअली ये जो हाइड्रोजन रहता है ना, ये एक प्रकार से बाउंड्री लाइन हम इसको कंसीडर करते हैं। मतलब हम ये बोलते हैं कि इसके ऊपर के जो मेटल्स रहते हैं वो रिएक्टिव रहते हैं, हाईली रिएक्टिव रहते हैं, और जो उसके नीचे वाले जो मेटल्स रहते हैं वो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव रहते हैं, नहीं के बराबर। ठीक है, इसलिए वहां पे हाइड्रोजन कंसीडर किया जाता है। अदरवाइज हाइड्रोजन को हम जनरली कभी मेटल ऐसे बोलते नहीं। ठीक है, सो हाइड्रोजन, फिर आता है कॉपर, मर्क्यूरी, फिर आता है सिल्वर, एंड एट द एंड गोल्ड। ठीक है, ये है वो रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, दिस इज Hg। ठीक है, सिल्वर एंड देन गोल्ड। ठीक है, ये है वो रिएक्टिविटी सीरीज। नाउ अब
स्टूडेंट्स ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसको याद रखने के लिए कुछ निमोनिक्स भी है। ओके, अगर आपको इसी तरीके से याद हो गया वेल एंड गुड, बट इसको याद रखने के लिए कुछ निमोनिक्स भी वहां पे यूज किए जाते हैं। जैसे यहां पे लिख लेता हूं मैं निमोनिक्स। एक सेंटेंस है, लाइक वी से प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ zebra, instead try learning how copper mercury saves gold। ठीक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर मर्क्यूरी सेव्स गोल्ड। ठीक है, अब क्योंकि ये निमोनिक्स है तो इसका कोई मीनिंग तो नहीं निकलेगा, बस इतना है कि ये रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान में रखने के लिए हम जनरली इसको यूज करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पी है, तो पी मतलब होगा पोटेशियम। ठीक है, एस मतलब सोडियम, सी ए मतलब कैल्शियम, एम मतलब मैग्नीशियम, ए मतलब एल्यूमिनियम, जेड मतलब जिंक, आई मतलब आयरन, टी मतलब टिन, एल मतलब लीड, एच मतलब हाइड्रोजन, ये तो सीधे सीधे ही बता रहा है कॉपर, मर्क्यूरी, एस मतलब यहाँ पे सिल्वर, और फिर लास्ट में आएगा गोल्ड। ठीक है, चेक करिए अभी वहां पे जो रिएक्टिविटी सीरीज है, पोटेशियम पोटेशियम, सोडियम सोडियम, कैल्शियम कैल्शियम, मैग्नीशियम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, जिंक जिंक, आयरन आयरन, टिन टिन, लीड हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कॉपर कॉपर, मर्क्यूरी सिल्वर, एंड दिस इज गोल्ड। ठीक है, ओके, तो ये निमोनिक्स आपको ध्यान में रखने हैं। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर मर्क्यूरी सेव्स गोल्ड। ठीक है, इस वजह से आप पूरी रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब ये जो रिएक्टिविटी सीरीज हम पढ़ रहे हैं, इसका यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है? तो जनरली ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये हम यूज करते हैं ये जानने के लिए कि कौन सा मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है उसके एक्वस सॉल्यूशन में से। ठीक है, इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो ये रिएक्टिविटी सीरीज इज यूजफुल टू स्टडी द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस रहते हैं उनको स्टडी करने के लिए हम ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, कुछ एग्जांपल्स देख रहे थे, पहले नोट कर लीजिए आप। ओके, चल मेटल्स की जो नेक्स्ट नंबर की केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द सॉल्ट सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल्स। ठीक है, फोर्थ नंबर की जो रिएक्शन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, 3 रिएक्शंस हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। पहला हमने देखा था रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, दूसरा रिएक्शन ऑफ द मेटल्स विद
वाटर, जिसमें स्टीम, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर हमने देखा था। उसके बाद लास्ट वीडियो में हमने देखा था रिएक्शन ऑफ द मेटल विथ द डाइल्यूट एसिड्स, जिसमें हमने पढ़ा था डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 एंड वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ उनकी रिएक्शन कैसे होती है। ठीक है, सो यहां पे हम लिखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल्स। ठीक है, ओके। अब यहां पे हमें जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो बहुत काम आएंगी, इसलिए हम वो लिख लेते हैं पहले। ठीक है, क्या आती है रिएक्टिविटी सीरीज? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, please stop calling me a zebra. ठीक है, instead try learning how copper, mercury saves गोल्ड। ठीक है, ओके, ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, चलो अब सबसे पहला मोस्ट कॉमन एग्जांपल जनरली हम जो कंसीडर करते हैं, सपोज वी हैव कंसीडर्ड Fe सॉलिड और उसको हमने रिएक्ट करवाया एक्वस कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, we are reacting it with aqueous copper sulfate solution। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे देखिए ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें मैंने बताया था कि जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और जैसे जैसे अपन नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। ओके, मतलब ऊपर वाले जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है और नीचे जो है वो लेस रिएक्टिव है। ओके, नाउ तो यहां पर जनरली क्या होता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स रहते हैं वो लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? जो ज्यादा रिएक्टिव वाले मेटल्स है वो लेस रिएक्टिव वाले मेटल्स को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैंने सोडियम की बात किया, अब सोडियम के ऊपर में जो है पोटेशियम वो उससे ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन सोडियम के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सोडियम से लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये सोडियम क्या कर सकता है, इन सारे मेटल्स को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, ओके, पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता वो उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से, लेकिन बाकी सारे एटम्स को, बाकी सारे एलिमेंट्स को वो उनके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, अब यहां पे हम देख सकते हैं ये आयरन है और ये कॉपर सल्फेट है, मतलब कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अगर आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा? रिएक्टिविटी सीरीज से। अब रिएक्टिविटी सीरीज में हम देख सकते हैं आयरन यहां पर है और कॉपर उसके नीचे है, मतलब आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, तो ये इसको डिस्प्लेस करके फॉर्म करेगा वो FeSO4 एक्वस प्लस Cu सॉलिड,
iron sulfate, and this is copper. Okay, okay. This is how the reaction takes place, a kind of a displacement reaction. ठीक है, okay. Okay, now next हम कंसिडर करते हैं, सपोज जिंक it is reacting with FeSO4, ठीक है, आयरन सल्फेट, ठीक है, ओके। अब ये जो जिंक है वो आयरन से ऊपर है, मतलब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो जिंक आयरन को इजीली वहां पे डिस्प्लेस कर सकता है, तो वो फॉर्म करेगा वहां पे जिंक सल्फेट एंड Fe सॉल्ट, ठीक है, ओके। सपोज कि हम जिंक को रिएक्ट करवा रहे हैं मैग्नीशियम सल्फेट के साथ, मैग्नीशियम सल्फेट, तो क्या होगा, ठीक है, क्या जिंक मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर सकता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से, तो यहां पे हम चेक करते हैं, मैग्नीशियम यहां पर है, जिंक यहां पर है, मतलब मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक लेस रिएक्टिव है, ठीक है, तो क्योंकि जिंक लेस रिएक्टिव है तो वो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है, वो मैग्नीशियम को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस नहीं कर सकता, सो आई विल राइट हियर नो रिएक्शन, ठीक है, वहां पे ये रिएक्शन नहीं हो सकती, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल पिछले वाले वीडियो में भी देखा था, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं, जैसे हमने लिया था कॉपर और उसको हम रिएक्ट कर रहे थे सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमने यहाँ पे लिखा था नो रिएक्शन, ठीक है, क्यों, सिंपल सी बात है, कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के नीचे है, मतलब कॉपर लेस रिएक्टिव है, हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, सो कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को वहां पे डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं उसको FeSO4 के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं तो भी वहां पे रिएक्शन नहीं हो सकती, ठीक है, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिएक्शन ऑफ मेटल विद द salt solutions of other metals based on the reactivity series, okay, next उसके बाद है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ क्लोरीन, ठीक है, सिंपल रिएक्शन से, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोरीन, जनरली जो मेटल्स रहते हैं वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके अपने रिस्पेक्टिव क्लोराइड्स फॉर्म करेंगे, ऑब्वियस ही बात है, वहां पे मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन हो रही है, और जब मेटल नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन होती है तो वहां पे एक आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जनरली सॉल्ट का ही वहां पे फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ क्लोरीन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ACl, सॉरी पोटेशियम हमने ले लिया, उसको हम Cl2 गैस के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो फॉर्म करेगा क्या, KCl, दैट इज पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, ओके, ट्वाइस, ठीक है, क्लोराइड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो क्लोराइड्स रहते हैं दे आर नथिंग बट दी सॉल्ट्स,
ठीक है, वो क्या रहते हैं, सॉल्ट्स रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो पोटेशियम क्लोराइड रहेगा, इट्स अ सॉल्ट। ठीक है, क्लियर। सिमिलरली आप सोडियम कंसिडर करो, ठीक है, तो ये भी फॉर्म करेगा क्या, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, एल्यूमिनियम कंसीडर करो, तो वो फॉर्म करेगा क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे हम, तो ये हो जाएगा ट्वाइस, थ्राइस, ट्वाइस। ठीक है, मैग्नीशियम reacts with chlorine to form magnesium chloride. ठीक है, MgCl2। iron reacts with chlorine to form iron chloride। ठीक है, FeCl3। ट्वाइस, ट्वाइस। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी जो मेटल रहता है, जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो अपना रिस्पेक्टिव क्लोराइड जो है वो फॉर्म करेगा। और क्लोराइड मतलब एक प्रकार से वो क्या होते हैं, सॉल्ट्स रहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद जो लास्ट रिएक्शन है मेटल की, वो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो जो मेटल है वो जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म करते हैं मेटल हाइड्राइड। ठीक है, अपना रिस्पेक्टिव हाइड्राइड जो है वो फॉर्म करते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन। ठीक है, so metal, it reacts with hydrogen gas to form the respective metal hydride। ठीक है, for example sodium reacts with hydrogen gas to form sodium hydride। ठीक है, यहाँ पर देगा ट्वाइस, ये देगा ट्वाइस। ठीक है, ओके। सिमिलरली कैल्शियम, वो अगर हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो फॉर्म करेगा कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है, ओके। सो इस तरीके से जब कोई एक मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है उसका रिस्पेक्टिव हाइड्राइड। ठीक है, ओके। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो एज अ नॉन मेटल वहां पे एक्ट करता है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ लाइक मेटल इट एक्ट्स एज अ नॉन मेटल। ओके,
it accepts the electrons. चलो ठीक है. So this was all about the reaction of metals with hydrogen. तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं ये टॉपिक, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स. ठीक है, हम टोटल 6 टाइप ऑफ रिएक्शंस जो है वो पढ़ी है मेटल्स की. पहली थी रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, दूसरा था रिएक्शन ऑफ मेटल विद द वाटर, थर्ड था रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स. ठीक है, और फिर इस वीडियो में हमने 3 रिएक्शंस पढ़ी. रिएक्शन ऑफ मेटल विद द सॉल्ट सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल्स, रिएक्शन ऑफ metals with chlorine, and the reaction of metals with hydrogen. ठीक है, so this was all about the chemical properties of the metals. See you in the next lecture. Thank you.